रोमियो की किताब अध्याय 4 का 6 से लेके 9 तक का जिसे वचन। परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। हम यहाँ पर धन्य के बारे में पढ़ते वक्त हम एक बात को सीखते हैं कि 6वां वचन में क्या लिखा था? जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराया है और दाऊद भी धन्य कहता है। उन्हें दाऊद भी क्या कहता है? धन्य कहता है। बिना कर्म किए उस व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी होता है। कुछ भी नहीं करना होता है, बिना कुछ किए वो धर्मी बन जाता है। क्यों परमेश्वर ऐसे किया? क्यों प्रभु ने ऐसे परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि इंसान पापी है। इंसान की पाप की क्षमा केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इंसान पाप से छुटकारा नहीं पा सकता है। इंसान पाप से पूरी तरीके से मुक्ति नहीं पा सकता है। पूरी तरीके से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए केवल परमेश्वर को उतर कर यहाँ आना होगा। इंसान बिना काम किए, यानी उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। इंसान पूरी तरीके से पापी हो चुका है। इंसान पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, अधर्मी बन चुका है। अब इसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर को स्वयं उतर कर आना पड़ा, जहाँ पर इंसान का कोई कर्म काम नहीं करता है। इंसान कोई भी काम करके अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए चाहेगा तो वो कभी नहीं होगा, वो हो नहीं पाएगा। आज भी बहुत सारे लोग अन्नदान करते हैं, गाय को दान देते हैं, गाय को खिलाते हैं, छोटी छोटी पक्षियों को खिलाते हैं, और क्या बोलते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, कबूतरों को खिलाते हैं, मछली को खिलाते हैं। पिछले दिन में मैं एक पार्क में गया था, एक शूटिंग था, तो मैं शूटिंग के लिए गया हुआ था। झील के किनारे में ऐसे शूट कर रहा था, तो वहाँ पानी में क्या डाल रहे थे? मछली को खिला रहे थे। सोचते हैं कि जानवरों को खिलाने से हमें पुण्य मिलेगा, हमारा पाप की क्षमा मिलेगा। कर्म करते हैं, जिसको बोलते कर्म। बाइबल कहती है कि बिना कर्म का परमेश्वर इंसान को धर्मी बनाता है। यहाँ पर इंसान क्या करता है? कर्म करता है धर्मी होने के लिए। और बाइबल क्या सिखाया? बिना कर्म का उसको धर्मी बनाया। बिना कर्म का धर्मी बनाया। इसीलिए जो व्यक्ति बिना कर्म का धर्मी बनता है, वो क्या होता है? धन्य होता है। वो क्या होता है? धन्य होता है। आपकी पाप की छुटकारे के लिए, आपकी उद्धार के लिए, आपकी पाप की क्षमा के लिए, पूरी तरीके से छुटकारा पाने के लिए आपने क्या कर्म किया? अगर आपसे ऐसे सवाल पूछे तो आप क्या बोलोगे? आपने क्या कर्म किया? क्या पूछोगे? कहाँ पर है? ऐसे हो जो बोलिए, कहाँ पर है तो क्या बोलेंगे? क्या किया करके पूछेंगे तो क्या बोलोगे? विश्वास की दुआ। एग्जैक्टली सही। हमने क्या किया पता है? अब्राहम की तरह हमने विश्वास किया। अब मैं पढ़ाना चाहूँगा, आपको पहला वचन से पढ़ो, थोड़ा अच्छा से सीखते हैं इसको। इसलिए हम
क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को हमारा शारीरिक पिता अब्राहम के साथ क्या प्राप्त हुआ और क्योंकि यदि हाँ। अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता होता तो उससे घमंड करने की जगह होती, उसको घमंड भी होता कि हाँ मैंने कर्म करके मैंने धर्मी बना हूँ। वो घमंड भी करता कि मैंने कुछ किया और मैं आज धर्मी बना और मेरे बल पे मैंने धर्मी बना। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे हाथ में ताकत है, मेरे हाथ में पैसा है, मेरे हाथ में धन दौलत है। मैं कहना चाहता हूँ तेरा धन दौलत, तेरा ताकत, सब कुछ परमेश्वर एक क्षण भर में सब कुछ प्रभु नष्ट कर देता है। जबकि अब्राहम कौन था? सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था वो। उसके पास पैसे की कमी नहीं था, लेकिन कमी क्या था उसके अंदर पता है? उसको धर्मी होने के लिए क्या करना पड़ा? कुछ भी करना नहीं पड़ा। अगर उसको धर्मी होने के लिए कुछ कर धर्मी होना होता, गारंटी है वो मन में घमंड भी होता और परमेश्वर से भी दूर होता। यही लिखा बाइबल में, ऐसे ही लिखा, पढ़ो। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। दूसरा वचन पढ़िएगा। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। घमंड करने की जगह होती और परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पर परमेश्वर के निकट नहीं। घमंड तो करता पर परमेश्वर की करीब। घमंड किस बात की करता? मेरे पास धन दौलत है। जो अपने आप को घमंड करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसे है वैसे है करके जितने भी लोग अपने आप को लेके घमंड करते हैं, वे सारे लोग परमेश्वर से दूर होते हैं। अब्राहम के पास सब कुछ होते हुए भी उसने घमंड नहीं किया। वो धर्मी बना, पर वो धर्मी के लिए उसने कोई काम नहीं किया। काम करके अगर धर्मी बना होता तो वो घमंड भी करता और परमेश्वर से भी वो दूर रहता। पर उसने धर्मी कैसे बना पता है? विश्वास करके। विश्वास किया वो धर्मी बना। विश्वास किया वो विश्वास का पिता बना, वो धर्मी बना, इसलिए वो धन्य बन चुका था। आगे पढ़ो। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता। विश्वास किया तो उसके लिए धार्मिकता ठहराया गया। बिना कुछ किए विश्वास करना। मैं प्रिय भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूँ, आपको उद्धार पाने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए, आप यीशु मसीह के पास आने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, धर्मी होने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना काफी है। आप धर्मी बन जाओगे। आप जितना बड़ा अधर्मी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी पापों को प्रभु क्षमा कर देगा। आप इतना बड़ा पापी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको पाप से निकाल कर प्रभु आपको धर्मी के रूप में प्रभु खड़ा करेगा। करना क्या है? अपनी पापों के ऊपर पश्चाताप करना है, मन फिराना है, प्रभु से माफी मांगना है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। ऐसे विश्वास करने से तुम धर्मी बनते हो और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर स्वर्ग का राज्य रखा है। हम केवल क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। औरों की तरह हम इधर उधर भागना नहीं चाहिए। मैं उनको पुण्य करूंगा, सुबह सुबह उठकर मैं पार्क में जाके मैं चींटियों को खिलाऊंगा, मैं पक्षियों को खिलाऊंगा। ये तुम्हें धर्मी नहीं बना सकता कभी। पक्षी और चींटियों को खिलाना कोई गलत भी नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर वो काम तुझे धार्मिकता की ओर लेके नहीं जाएगा।
वो काम तेरे लिए पुण्यता की तरफ नहीं जाएगा। अगर वाक्य में कुछ पाना है तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा आपको। आपकी पाप इतना है, हम लोगों की पाप इतना बड़ा है, इसको धोने के लिए, इसको साफ करने के लिए हमसे बढ़कर, भेड़ बकरियों की लहू से भी बढ़कर एक अति पवित्र लहू की जरूरत था। इसलिए परमेश्वर स्वयं उतर कर आया, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड में यीशु मसीह का लहू की तरह पूरी ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोई पवित्र लहू नहीं मिला। तो यीशु मसीह स्वयं आया, इंसान के रूप में आया, क्रूस पर मारा गया। क्रूस पर क्या हुआ? मारा। लोग सोचते यीशु क्यों क्रूस पर मारा गया? प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, तुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। जिस तरह इस तरह जितने भी लोग बिना कुछ किए धर्मी बनते हैं, वो धन्य होता है। वो क्या होता है? धन्य होता है। 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दो, फ्री में आपको मिला है। कैसे मिला? फ्री में उद्धार मिला है। आपको उद्धार फ्री में मिला है। कैसे उद्धार मिला है? फ्री में। बिल्कुल फ्री फंड। उद्धार हमारा कैसे? बिल्कुल फ्री, कुछ भी नहीं करना। आगे पढ़ो वचन 4। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। काम करने वाला मजदूर को, दान उसको मजदूरी देना उसका हक है, कोई दान नहीं है। वो क्या है? हक है। उसका हक है। मजदूरी काम करता है तो उसकी हक है, भैया मजदूरी दे, मेरा मजदूरी का जो मैंने काम किया उसका प्रतिफल दे, ये मेरा हक है। ये क्या नहीं है? ये कोई दान नहीं है। सेवा करते हो तो हक है, परमेश्वर आपको देगा। काम करोगे तो हक से आप प्रभु से मांग सकते हो, परमेश्वर देगा। दान के रूप में नहीं, काम किया हुआ काम के अनुसार उसकी प्रतिफल वो क्या करता है? देता है। कितना बहुत अच्छा से लिखा ना। और आगे और वचन 5। परंतु जो काम नहीं करता वर्ण भक्तहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता। कितने लोगों को ये 5वां वचन समझ में आया? कितने लोगों को ये वचन समझ में आया? 5वां वचन दोबारा पढ़े। परंतु जो काम नहीं करता, परंतु जो काम नहीं करता वर्ण भक्तहीन के, वर्ण भक्तहीन मतलब पापी के, हाँ, के धर्मी ठहराने वाले, पापी धर्मी ठहराने वाले, जो पापी लोग हैं वो धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। जो व्यक्ति धर्मी ठहराता है, पाप भक्तिहीन लोगों को जो व्यक्ति धर्मी ठहराता है, उस पर जो विश्वास करता है वो धन्य होगा। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता किया जाएगा और वो धन्य बनेगा। पापी के लिए कौन धर्मी का काम कर रहे हैं? जिस पर विश्वास करना है। अब समझ में आ रहा है? भक्तिहीन लोग है। भक्तिहीन लोग का मतलब ये होता है पापी लोग। तमिल में लिखा है पापी लोग। पापी लोग धर्मी होने के लिए जो व्यक्ति काम करता है, उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से तुम धर्मी बन जाओगे। इसका अर्थ ये है। अब भक्तिहीन लोगों के ऊपर, उस भक्तिहीन लोग या पापी लोगों को धर्मी बनाने वाला काम कौन कर रहा है आज? कौन करता है? समझ में आ रहा है? परमेश्वर करते। चले यीशु मसीह। जैसे हम लोग भी बोलने वाले हैं ना, समझाने वाले, जैसे आप हो। नहीं, वो समझाने वाले तो हम हैं, पर वही ना हमें उद्धार दिया। वही ना उद्धार दिया। बाइबल कहती है जो भक्तिहीन लोग है, जो भक्तिहीन लोगों को धर्मी बनाने के लिए जो काम करते हैं, उस पर तू विश्वास करेगा तो तू धर्मी बनेगा। अब समझ में आ रहा है? बना कौन रहा है? परमेश्वर बना रहा है।
मान लेते मैं ही बना रहा हूँ, मान लेते, पर मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं तो यीशु मसीह का वचन बोल रहा हूँ। यस मुझ पर नहीं, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है। अब समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने से तुम धर्मी बन जाओगे। ऐसे धर्मी बनने वाला व्यक्ति इस संसार में धन्य होता है। क्या होता है? धन्य होता है। इसको बोलते हैं बिना काम किए धर्मी बनना। बिना काम किए। लोग बोलते हैं ना कि धर्मी होने के लिए, पवित्र होने के लिए कितना काम करना पड़ता है। बोलते नहीं बोलते? पवित्र होने के लिए करना पड़ता है। वो सिद्धता के लिए परमेश्वर लेके जाते हैं। उद्धार पाने के लिए कोई काम नहीं करना है आपको। उद्धार पाने के लिए विश्वास करना है बस। जो भक्तिहीन लोगों को धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए जो प्रयास कर रहा है, उस पर तेरे को विश्वास करना है, तू भी धर्मी बन जाएगा। बहुत आसान है, पर संसार के लिए बहुत कठिन है। ये जो विश्वास करता है उसके लिए क्या है? आसान है। जो विश्वास नहीं करता है, नहीं हम तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, हम यीशु को जानते नहीं है, ये है वो है, उनके लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए अब्राहम के बारे में पढ़ते वक्त हम क्या पढ़ते हैं? बिना कर्म किए उसने धर्मी बना। अगर कर्म करके धर्मी बना होता तो वो घमंड भी किया होता, और घमंड करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता। जितने भी लोग आज की तारीख में अपने धन दौलत पैसा वैसा मकान वकान कपड़ा रहना वहना हर चीज पर जो घमंड करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ वे सारे लोग परमेश्वर से दूर है। हम किसी भी चीज़ को लेकर ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरा कपड़ा बहुत अच्छा है, मेरा पैंट बहुत अच्छा है, मेरा जूता बहुत अच्छा है, मेरा गाड़ी बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे पास लाखों रुपए पड़ा है, मेरा जेब में हमेशा पैसा रहता है, मेरे पास सारे कार्ड्स, सारे वीज़ा कार्ड्स मेरे पास है, क्रेडिट कार्ड्स है मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कंप्यूटर है। सुन रहे हैं? मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, सुंदर लगती हूँ। सुन रहे? मैं पूरा दुनिया घूम सकता हूँ, मैं पूरा दुनिया घूम सकती हूँ। मैं तो भैया ट्रेन में, एसी वाला ट्रेन में जाता हूँ, या मैं तो हवाई जहाज में ही मैं उड़ते रहता हूँ। घमंड मत करना। अगर घमंड करते हो तो समझ लो उल्टी गिनती शुरू कर लो। उल्टी गिनती आता है? उल्टी गिनती समझ में आता है? धीरे 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 100 में से 0 पे आ जाओगी, पता भी नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं ऐसे, तेरा तनका मेरे जूते की बराबर है। बोलते नहीं बोलते? बोलना नहीं चाहिए। प्रभु क्षमा करे, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना। अगला चाहे 100 रुपये कमाता हो, अगला चाहे 1000 रुपये कमाता हो, अगला चाहे 10,000 कमाता हो, आपको नहीं बोलना तेरा कमाई इतना है करके कभी नहीं बोलना। परमेश्वर उतनी ही कमाई से सोच के देखो, परमेश्वर उसके घर को चलाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अरे तुम्हारा तो इतना पैसा होने के बावजूद भी तू कंगाल रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। अब 10,000 पूछ के देखना, अरे सारा पैसा तो इधर है, उधर हो गया, इधर हो गया, इसको देना उसको देना, पैसा नहीं होता हाथ में। जितना ज़्यादा पैसा कमाते ना उतना ज़्यादा खर्चा भी वो बांध के रख लेते पहले से। जितना कम कमाते ना उस हिसाब से वो अपना गुजारा कर लेता है, ज़िंदगी चल जाता है। दोनों का ज़िंदगी बराबर चलती है, बेहतरीन चलता है। उल्टा जिसके पास कम से कम है ना उसका और भी बेहतरीन चलता है। जिसके पास ज़्यादा हो सकता है वो अच्छा खाना खा लेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रभु से दूर रहेगा। परमेश्वर, इसीलिए बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या सिखाता है? ऊंट सुई की नाक में चले जाएगा,
ऊँट कहाँ चले जाएगा? सुई की नाक में ऊँट जा सकता है? नहीं जा सकता ना। वचन कहता है वो चले जाएगा। ऊँट भी ऐसे ऐसे करके शरीर को छोटा मोटा करके किसी ना किसी तरह सुई की नाक में अपने शरीर को निकाल देगा, लेकिन धनवान व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाएगा। कठिन है, बहुत कठिन है। धनवान व्यक्ति को स्वर्ग जाना है। इसलिए एक धनवान व्यक्ति आया था परमेश्वर के पास, प्रभु मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? प्रभु ने बोला सारा आज्ञा पालन करो। बोला मैं सब बचपन से मैं करते आ रहा हूँ, यही करते आ रहा हूँ मैं। प्रभु ने बोला तेरे पास जितना भी धन दौलत है ना, उसको क्या करो? कंगालों को दे दो। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। किसको दे दो? कंगालों को दे दो, गरीबों को बांट दो। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ? कंगालों को वो बांटेगा? इतना मेहनत करके मैंने कमाया, इतना मेहनत करके मैंने अपनी कमाई को इकट्ठा किया, और तुम कहते हो कंगालों को दे दो? मैं ऐसे दे दूं? कभी जिसके पास धन ज्यादा होता है ना, वो 1 रुपये खर्च करने के लिए 1000 बार सोचेगा। लेकिन जो गरीब होता है क्या करता है? ठीक है 10 रुपये तो खर्च कर लेंगे ना, दोबारा आ जाएगा। गरीब का हमेशा अकाउंट ऐसे होते हैं, आना जाना होता है। गरीब का अकाउंट कैसे होते हैं? आना जाना। जब जरूरत होता है तभी आएगा, जब जरूरत होगा तब क्या होगा पता नहीं कैसे आएगा, आ जाएगा, वो किसी न किसी तरह आ जाएगा। दुख तो रहेगा हमें, अरे यार हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये है वो है, तो बस प्रार्थना करते रहना। समय पर परमेश्वर किसी न किसी को आपके सामने खड़ा कर देगा, वो तुम्हारी पूरी जरूरत को पूरा ले लेगा, अपने हाथ में ले लेगा। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कहने का मतलब कभी घमंड नहीं करना है, कामों को लेके, कर्मों को लेके घमंड नहीं करना है। परमेश्वर मार देता है और वो घमंड परमेश्वर से दूर कर देता है। कहते रह जाओगे यीशु यीशु करके पुकारते रह जाओगे, पर यीशु मसीह कभी सुनेगा नहीं। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट आज हमने क्या देखा था? बिना कर्म किए जो लोग धर्मी बनते हैं वे क्या हैं? वे धन्य हैं। हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अय्यूब की किताब अध्याय 5 का 17 वचन। 5 का 17। क्या ही धन है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ, जिस पुरुष को परमेश्वर ताड़ना देता है वो धन्य होता है। ताड़ना जिसको मिलता है वो कौन है? ताड़ना आज की तारीख में किस किस को मिल रहा है? हाथ ऊपर करो। किस किस को ताड़ना मिल रहा है? पूरा कलीसिया को ताड़ना मिल रहा है। हालेलुया। ताड़ना मिलता है। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को टीचर क्या करते हैं पता है? डांटते हैं। पता है आपको? अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को प्रभु टीचर क्या करते हैं? डांटते। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करता उसको छोड़ ही देते। शुरू में तो डांटेंगे, बाद में क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन जिसको ताड़ना मिलता है वो क्या है? क्यों परमेश्वर ताड़ना देकर उसको धन्य बनाते हैं? इसका जवाब देना आप मुझे। क्यों परमेश्वर ताड़ना देकर उसको धन्य बनाते हैं? ताड़ना देता है इसके लिए ताकि वो मजबूत हो, इसमें मजबूत हो। ठीक है। और ताकि वो ताड़ना पाते हुए और आगे अगला स्टेज। ताड़ना देकर परमेश्वर उसको धन्य इसलिए बनाते हैं। इस विषय में बहुत सारे बातें हम बोल सकते हैं, बहुत सारे बातें बोल सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, वचन से मैं बोलूँगा। अभी जो हमने वचन पढ़ा था ये अय्यूब की किताब से पढ़ा था। अय्यूब कौन था? अय्यूब कौन है?
धर्मी व्यक्ति है, वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, सीधी मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन उसका जीवन में क्या हुआ? शैतान उसका जीवन में परीक्षा लिया। परीक्षा किसने लिया? अनुमति किसने दिया? परमेश्वर ने अनुमति दिया और शैतान ने परीक्षा लिया। और इस बीच अय्यूब बोलता है, जिसको परमेश्वर ताड़ना देकर, क्या बोलते हैं ये ना, जिसको परमेश्वर ताड़ना देते हैं वो धन्य होता है करके वो कहते हैं। मतलब सर्वसृष्टिमान परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ ना समझना, सर्व शक्तिमान परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत जानना, तुच्छ नहीं जानना। तो ऐसे लोग धन्य लोग होते हैं। क्यों पता है? अय्यूब के जीवन में अभी काम कौन कर रहा है? शैतान काम कर रहा है और परमेश्वर दूर से देख रहे हैं। और थोड़ा सा दिन के लिए, जब तक अय्यूब का दिन नहीं आते तब तक के लिए परमेश्वर उसको चुपचाप ताड़ना देकर बिठा देते हैं। थोड़ा सा ताड़ना देके क्या करेंगे? बेटा तू चुपचाप बैठ जा, बस अब तेरे को कहीं नहीं जाना है। क्या नहीं करना है? सुन रहे? क्या नहीं करना है? कहीं नहीं जाना। थोड़ी देर बिठा दिया। लड़ कौन रहा है अभी? शैतान क्या कर रहा है? शैतान परीक्षा ले रहा है। और परमेश्वर क्या काली बैठेंगे? परमेश्वर गड्ढा खोदेंगे। दाऊद कहता है परमेश्वर गड्ढा खोदता है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को ताड़ना देकर चुप करवा के बिठा देते हैं जब तक गड्ढे की काम पूरा नहीं होते। पढ़ो उस वचन को, भजन संगीता की किताब 94 का 12 वचन पढ़ो। हे यहाँ क्या ही धन्य है वे पुरुष, हाँ ये हो भाई, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, और क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में हाँ। उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। तक गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। दुष्टों के लिए जब तक गड्ढा नहीं खोदा जाएगा तब तक उसको क्या करते परमेश्वर? उसको ताड़ना देकर चुपचाप बिठा देते। बेटा तू बैठ जा चुपचाप। क्यों पता है? क्यों पता है? पीछे गड्ढा कौन खोद रहे हैं? परमेश्वर। और हम क्या कहते हैं पता है? तेरे लिए गड्ढा मैं खोदूंगा। हम क्या बोलते हैं? तेरा गड्ढा मैं खोदूंगा। पर यह गड्ढा कौन खोद रहा है? परमेश्वर खोद रहा है। ताड़ना किसको मिल रहा है? ताड़ना परमेश्वर के लोगों को मिल रहा है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर गड्ढा खोद रहे और दूसरी तरफ ताड़ना देकर बिठा दिया तो भैया तू धन्य है। क्योंकि अब क्या होने वाला है? परमेश्वर उठेगा, उस शत्रु को नाश करेगा, उस गड्ढे में डालकर उसको दफना देगा। तब तक के लिए प्रभु क्या करेगा? गड्ढा खोदते रहेगा और इसको ताड़ना देकर बिठा देगा जब तक शत्रु का गड्ढा न खोदा जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन में जब भी ताड़ना आता ना, शांति से बैठ जाना। हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा आपके बीच में काम कर रहा हो सकता है आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपका जीवन में काम कर रहा हो सकता है कोई झुंड आपके पीछे काम कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है? उस वक्त परमेश्वर ताड़ना देगा, थोड़ी देर के लिए प्रभु छिपा देगा, आपको छिपा देगा, ताड़ना देके छिपा देगा। ताड़ना देके क्या कर देंगे? छिपा देंगे, साथ दुनिया से छिपा देंगे थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए तो छिप जाओ बस। ताड़ना देने के बाद बाहर जाने का मन करेगा? जब आपको मन बिल्कुल खराब है, मन बनना है नहीं, मन मतलब बिल्कुल खराब चल रहा है, आप उस वक्त आपको एक जूस देंगे तो आप जूस पियोगे? आप बोलोगे जूस पीने का मन नहीं है मेरा। क्यों? मन खराब। जब ताड़ना मिलेगा तो आपका मन क्या होगा? खराब होगा, हाथ में पैसा नहीं होगा,
कुछ करने के लिए सोचेंगे उस वक्त तो होगा नहीं। सुन रहे हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? ताड़ ना देकर चुपचाप बिठा देता, चुपचाप बैठ जाओ, चुप बैठ दे यहाँ पर। और वो क्या करेंगे? चुपचाप बिठा देंगे, ताड़ ना देकर। वचन कहता है अगर ऐसे जिसको परमेश्वर ताड़ना देकर बिठाता है तो समझ लेना वो धन्य होगा। और इस बात को अय्यूब बहुत अच्छा से जानता था, इसलिए वो क्या करता था पता है? चुपचाप बैठ जाता था। आखिरी समय तक वो चुपचाप बैठ जाता था और प्रभु से कहता था, अपनी पत्नी से भी यही बोला, हमने तो भलाई खाए, हमने तो ये खाया, हमने वो खाया, भैया जब बुराई भी आएगा तो हम क्या करना पड़ेगा? इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? सहना तो पड़ेगा ना। पत्नी ने क्या बोली? परमेश्वर की निंदा करके तो अपनी प्राण को क्या कर दो? त्याग दो। तेरा जीना बेकार है, इस धरती पे रहना बेकार है। पर उसने क्या किया? मूर्ख नारी, नारी का नाम आता है यहाँ पर, मूर्ख नारी। हालेलुया। लेकिन अय्यूब जानता था कि परमेश्वर बाद में मेरा जीवन में काम करेंगे। शैतान को हराया परमेश्वर ने। शैतान हार गया था परमेश्वर के सामने, क्योंकि शैतान ने जितना भी जो दावा किया था, शैतान का दावा क्या था पता है? उसको तो आपने भाड़ा बांध के रखा है, उसको तो आपने सब कुछ दे रखा है, उसके पास किस चीज़ की कमी है, उसके पास इतनी क्या नाम है गाय बैल है, इतना गधा है, इतना घोड़ा है, इसके पास क्या नहीं है बताओ? सब कुछ तो दे रखे हैं आपने, क्या कमी है? आज भी परमेश्वर शैतान हमारे बारे में यही बोलते हैं, उसको तो आपने अच्छा खासा रखा है, अच्छा पोजीशन बना दिया, अच्छा चर्च दे दिया, अच्छा लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका परिवार को देखो कितना अच्छा से खा रहे हैं पी रहे हैं, उनके परिवार में देखो कितना अच्छा खुशी से रह रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है इनके पास, जब भी देखो इधर उधर घूमते हैं, आते हैं, जाते, क्या नहीं करते हैं। प्रभु कहता है ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं ताड़ना देके इसको बिठाऊंगा। है ताड़ना दिया, प्रभु ने बिठा दिया चुपचाप। ताड़ना दिया, प्रभु ने क्या कर दिया? चुपचाप बिठा दिया। जब बिठा दिया तो तब हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे प्रभु मुझे कहाँ लेके आया आप? जैसे इस्राएल लोग बोलते हैं ना, मूसा को देखे, अच्छा तो वही होता, मैं क्या वही मर जाता। यहाँ आके मैं तो वो मिस्र की राजा के सामने, उस सेना के सामने मुझे मरना पड़ेगा, नहीं है तो इस यर्दन नदी में जाके डूब के मरना पड़ेगा। ये मूसा तूने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? ना उधर छोड़ा ना इधर छोड़ा, मुझे बीच में लाके छोड़ दिया। मिस्र में रहता तो क्या होता? अच्छा खासा कीड़ा काके, पता नहीं हिंदी में क्या लिखा नहीं मालूम मुझे, मैं कीड़ा शब्द लूंगा। कीड़ा काके मैं वही मर जाता, वही गुलामी में मैं रहता, वही उन्हीं का गुलामीपन करके, सारा काम करके, मेहनत करके, कीड़ा खाके मैं सो जाता, मर जाता, वो मेरे लिए अच्छा होता। तूने यहाँ क्यों लेके आया? उनको ये नहीं पता था कि बेटा जिस रास्ते में तुम आए हो, जिसको परमेश्वर ने चुनकर यहाँ लेके आया, सबसे ज्यादा धन्य तो तुम लोग हो। मूसा के पास मेगा चर्च समझते हो? मेगा क्या होते हैं? सबसे बड़ा, धरती का सबसे बड़ा चर्च तो मूसा ने किया है, पता है आप? मेगा चर्च, लोग यहाँ धरती पे मेगा चर्च बोलते हैं। 1 लाख लोग बैठते हैं, 15,000 लोग बाढ़ में गए तुम्हारे 15,000 1 लाख। मूसा को देखो, मात्र पुरुष कितना था? 6 लाख। अंदाजा लगाएंगे तो 20 लाख लोग तो थे। अकेला बंदा 20 लाख लोगों को चलाया। यहाँ एक परिवार को चलाने में ऊपर से लेके नीचे तक सारा पसीना निकल जाती है। हे प्रभु तूने मुझे हाथी क्यों दिया? फिर बोलते इतना बड़ा हाथी क्यों दे दिया? इतना बड़ा जानवर क्यों दे दिया? तूने सांप क्यों दे दिया मुझे?
हम दोष लगाते ना, लेकिन मूसा ने क्या किया? ओ मूसा को भी गुस्सा आया था, ऐसे बात नहीं, मूसा को भी गुस्सा आया। मेगा चर्च चलाया मूसा ने। मैं मूसा, पता है पूरा दुनिया में आज भी अगर लीडरशिप के बारे में अगर कोई सीखना है, लीडरशिप के बारे में कोई सीखना चाहिए तो किससे सीखना चाहिए? मूसा से सीखना चाहिए। किससे सीखना है? मूसा से। आपकी आवाज भी इसमें जाता है। हालेलुया। किससे सीखना है? मूसा से सीखना है। मूसा क्या करता है? 15 से 20 लाख लोगों को चलाया। 10-12 साल हो गया हमसे 2-3 परिवार चलाना कितना कठिन होता है हम लोगों को, कितना कठिन होता है। और एंड में आते हाथ में कुछ भी नहीं, जीरो। आज भी जीरो है हम लोग, अभी भी जीरो है, हाथ में 1 रुपया नहीं है। कोई भवन तक नहीं ले पाया है ना। मूसा ने क्या किया? मूसा का काम है ना बहुत ही अद्भुत है। मूसा के बाद योशुआ आया। मूसा और आरोन मिलकर क्या किया? सभी को चलाया। आरोन याजक था, मूसा भी याजक था, पर परमेश्वर बात मूसा से करते थे और आरोन बोलता था। सुन रहे? जब मूसा मरने के बाद परमेश्वर याजक से बोलने लगा, उससे पहले याजक से नहीं बोलते थे। सुन रहे हैं आप? सुन रहे आप? याजक का काम उस वक्त आरोन करता था, पर मूसा परमेश्वर की आवाज़ सुनकर बस उनको अगुवाई करते थे, चलाते थे। तब तक मूसा की समय पर परमेश्वर याजक के साथ बात नहीं करते थे, लेकिन मूसा मरने के बाद परमेश्वर याजक के साथ बात करने लग गए। परमेश्वर का चलाने का तरीका बदल गया। फिर यहोशुआ कुछ भी चाहिए होता था वो आरोन के पास आता था। पहले आरोन किसके पास जाता था? मूसा के पास जाता था। मूसा कहीं नहीं जाता था। सुन रहे? अब चलाने का तरीका, मूसा मर गया तो परमेश्वर ने आरोन को ले लिया, मूसा की जगह योशुआ को खड़ा किया, पर योशुआ आरोन के पास आना पड़ा, याजक के पास आना पड़ा। जैसे परमेश्वर डायरेक्ट मूसा से बात करते थे वैसे योशुआ से भी कर सकते थे। योशुआ को भी परमेश्वर अगुवाई करके जैसे भी वो कर सकते थे। योशुआ के साथ भी प्रभु ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वो याजक की द्वारा परमेश्वर काम करते थे। जो भी भविष्यवाणी मिलता था, जो भी है, भविष्यवक्ता भी बीच बीच में आते थे, भविष्यवाणी करते थे, सब चलता था। कहने का मतलब परमेश्वर का चलाने का तरीका, मेगा चर्च अगर कोई चलाया तो वो मूसा ने चलाया। 15 से 20 लाख लोगों को एक साथ उनको मार्ग दिखाना, इसको बोलते हैं जब तक गड्ढा नहीं खोदा जाता है तब तक परमेश्वर क्या करेंगे? शत्रु की गड्ढा तब तक खोदा नहीं जाएगा। परमेश्वर खोदना है, आपको नहीं खोदना है। आगे आज के बाद कोई ये नहीं बोलना है मैं गड्ढा खोदूंगा तेरे लिए, मैं तेरे लिए, परमेश्वर गड्ढा खोदेगा भाई। मैं कौन होता हूँ तेरे लिए गड्ढा खोदने वाला? गड्ढा खोदने का मतलब पता है क्या होते है? तेरे को मार के यहाँ दफनाऊंगा। हम कौन होते हैं भाई दूसरों को मारने वाले? हम कौन होते हैं? मारने वाला कौन होता है? जान देना जान लेना एक ही का हक है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हक है। हमें जान, ना हम जान दे सकते हैं ना हम जान ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर देने में तुम ताकत रखते हो तो लेने में भी तुम ताकत रखना चाहिए। अगर लेने में ताकत रखते हो तो देने में भी तुम्हारे अंदर ताकत होना चाहिए। दोनों नहीं है ना, तो गड्ढा कौन खोद सकता है? शत्रु की गड्ढा केवल परमेश्वर खोद सकता है। बदला नहीं लेना, हम बदला नहीं लेना थे, इसकी बदले में मैं ये करूँगा करके हमारा मुंह से निकलना नहीं चाहिए। वो सब नहीं करना, ठीक है? परमेश्वर देखेगा, ये बोलना है।
अगर मुझे मार खाना पड़ा तो हम मार खाएंगे, अगर मेरा नाम बदनाम होगा तो हम नाम भी बदनाम हो, लेकिन हम करेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तब परमेश्वर क्या करता है? ताड़ना देकर चुपचाप बिठा देता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? धन्य है। वो क्या है? धन्य। दूसरा पॉइंट हमने देखा, ज्यादा हम देख ही नहीं पा रहे, देख रहे हैं आप लोग? जिसको मनुष्य ताड़ना देता है वो धन्य है। जिसका ताड़ना देते हैं वो धन्य है, धन्य है। आखिरी एक और वचन पढ़ूंगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो हम थोड़ा सा टाइम हम कम है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। निकालिए लूका की सुसमाचार 6 अध्याय 22वां वचन। आज हम 3 पॉइंट सीखेंगे, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। लूका के सुसमाचार 6:22। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम्हें बैर करके करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और बैर करें और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी निंदा भी करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जयजयकार जानकर काट देंगे। तुम्हारा नाम बुरा नाम है, तू बुरा व्यक्ति है करके, तुम्हारा नाम बुरा है करके वो क्या करेंगे? तुम्हें निकाल के फेंक देंगे। अगर ऐसे तुम्हारा साथ मसीह का कारण होता है तो क्या है? तुम धन्य हो। धन्य नहीं लिखा? धन्य हो। शुरू में हाँ तो पढ़ो ना शुरू में। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। हाँ, मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम्हें बैर करेंगे। इस कारण अगर ऐसे तुम्हारे साथ होता है तो तुम क्या है? धन्य है। धन्य है। यीशु मसीह का नाम को लेकर अगर आपको सताते हैं तो समझ लेना तुम धन्य हो। आजकल पता है मसीह के नाम को लेकर कितने लोग सताते हैं, मसीह के नाम को लेकर यीशु के कारण सताते हैं, मसीह के कारण उसके नाम बेकार कर देते हैं, वो बुरा करके कहते हैं तो उसको दोषी बनाते हैं। अगर ऐसा होता है तो समझ लेना क्या है? धन्य है। ऐसा होगा तो क्या है? धन्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, खत्म करेंगे जल्दी, थोड़ा सा टाइम है मैं इसलिए बोल रहा हूँ। चौथा पॉइंट आते हैं, भजन संगीता की किताब 144 अध्याय 15 वचन। वन 44:15। तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। दोबारा पढ़े। तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जो राज्य हो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। क्या है? धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा देश का राज्य का परमेश्वर यहोवा है तो समझ लेना हमारा परमेश्वर यहोवा होने के कारण, हमारी देश यहोवा का होने के कारण देश में रहने वाले लोग धन्य लोग होते हैं। मैं देश से बढ़कर मैं एक घर की बात करता हूँ। हम घर को ले लेते हैं, देश की जगह यहाँ घर रख लीजिएगा। देश की जगह क्या रखना है? घर रखेंगे तो इस वचन को कैसे पढ़ोगे? तो इस घर में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। हाँ, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। क्या ही धन्य है। जिस घर का परमेश्वर यहोवा है, मान लेते हैं ऐसे हो तो क्या होगा? धन्य हो। कितना धन्य होगा। कहने का मतलब चाहे देश क्यों ना हो, चाहे घर क्यों ना हो, चाहे समाज क्यों ना हो, चाहे गांव क्यों ना हो, चाहे शहर क्यों ना हो, चाहे एक पूरा
क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्यों ना हो, जिला क्यों ना हो, ये सारा मसीह का हो, जिसके ऊपर मसीह राज्य करता हो, जिसके ऊपर परमेश्वर वहाँ पर प्रभुता करता हो, तो समझ लेना वो देश धन्य होगा, वो राज्य धन्य होगा, वो घर धन्य होगा, वो क्षेत्र धन्य होगा, वो समाज धन्य होगा, वो देश धन्य होगा, वो जिला धन्य होगा, वो गांव धन्य होगा। अगर ऐसे मान लेते हैं तो, सुन रहे हैं आप लोग, मैं क्षेत्र तक में, गांव तक में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा देश तक मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं मात्र हमारा परिवार से शुरू करते हैं। क्या हमारा परिवार आज मसीह को आराधना करते हैं? क्या आज हमारा परिवार के हर एक व्यक्ति प्रभु की हजूरी में आते हैं? सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं? क्या हमारा परिवार के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को आराधना करते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु ये व्यक्ति अभी उद्धार नहीं पाया, प्रभु वो फलाना भाई उद्धार नहीं पाया, प्रभु फलाना बहन उद्धार नहीं पाया, मेरा माँ बाप उद्धार नहीं पाए, मेरा भाई लोग उद्धार नहीं पाए, मेरा पति उद्धार नहीं पाए, मेरा पत्नी उद्धार नहीं पाए। अपनी परिवार के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। अगर पूरी परिवार उद्धार में है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु का धन्यवाद भी करना चाहिए। प्रभु मेरा पूरा परिवार को उद्धार में लेके आया, अब मैं शुद्धता की तरफ में बढ़ना चाहता हूँ, अब मैं पवित्रता की तरफ में बढ़ना चाहता हूँ, अब मैं विश्वास की तरफ, विश्वास में पवित्र होने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए मैं बढ़ना चाहता हूँ, एक जय जीवन बिताना चाहता हूँ। दुल्ला यीशु मसीह दुल्ला के लिए मैं दुल्हन के रूप में मैं तैयार होना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा पाना चाहता हूँ, मैं अभिषेक पाना चाहता हूँ, मैं अन्य भाषा पाना चाहता हूँ, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मैं वरदान पाना चाहता हूँ करके प्रभु से क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। जिसका ऊपर परमेश्वर की हाथ होता है वो धन्य होता है। जिसका ऊपर प्रभु की हाथ हो वो धन्य है। जिस घर के ऊपर परमेश्वर की हाथ हो वो धन्य है। यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की हाथ तुम्हारे परिवार के ऊपर होने पाए, परमेश्वर की हाथ तुम्हारे ऊपर होने पाए, परमेश्वर की हाथ तुम्हारे बच्चों के ऊपर होने पाए, परमेश्वर की हाथ तुम्हारे माँ बाप के ऊपर होने पाए, परमेश्वर की हाथ पत्नी के ऊपर होने पाए, परमेश्वर की हाथ पति के ऊपर होने पाए, सारे भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर के हाथ होने पाए, कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की हाथ होने पाए, यीशु के नाम से होने पाए। अगर ऐसे जिसके ऊपर प्रभु की हाथ होगा वो क्या होगा? वो धन्य होगा, और परमेश्वर के लिए धन्य होगा। वो परमेश्वर के लिए धन्य का मतलब ये होता है, वो धन्य होने के कारण धन्य के काम उसका जीवन में होगा, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में होगा, और वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करेगा, तो प्रभु के लिए महिमा करेगा। मैंने शुरू में ही बोला था, धन्य का मतलब ये होता है परमेश्वर की आशीष को प्रकट करना। ब्लेस्ड, अंग्रेजी में धन्य शब्द अगर हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ब्लेस्ड करके हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्लेस्ड। हालेलुया। ब्लेस्ड मतलब आशीष। आशीष, जो प्रजा, जिस प्रजा के ऊपर परमेश्वर प्रभुता करते हैं वो प्रजा धन्य होगा, यानी वो प्रजा आशीष होगा। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? कितने लोग आज मन फिराना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं? कितने लोग यीशु की तरह बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग धन्य व्यक्ति के रूप में बदलना चाहते हैं? घुटने टेकेगा। आज परमेश्वर आपका जीवन को बदलने जा रहा है।
आज परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। सारी परमेश्वर आपकी सारी जीवन की सारी कमी घटी को दूर करके परमेश्वर आपको धन्य बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। कितने लोग अर्पण करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग प्रभु की आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग रिसीव करते हैं? कितने लोग उस आत्मा को रिसीव करते हैं? कितने लोग उस आशीष को रिसीव करते हैं? अभी इसी वक्त प्रभु की हजूर में प्रार्थना करेगा, प्रभु से मांगिएगा, प्रभु मुझे बदल दे, मुझे धन्य बना दे परमेश्वर। हालेलुया। मैं तेरे लिए मैं धन्य बन पाऊं, तेरी आराधना करने पाऊं। दामुला शिला बलगला बोला, कामरा शिला बलगला मैंने दिला बोला। तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्षमा संग संग रहता है क्षमा संग संग रहता है। नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे। तेरा नाम शरण स्थान स्तुति करूँगा।